घुटने के दर्द को ठीक करने का घरेलू उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, घुटने का दर्द आजकल देखा जाए तो जो पहले 60 से 70 साल के बुजुर्गों में होता था, अभी वो 30 साल, 35 साल, 40 साल में भी शुरू हो जा रहा है। कभी कभी तो खासतौर से महिलाओं में मैं देखता हूँ कि 25 से 26 साल की भी युवतियां आती हैं घुटने के दर्द के साथ में, और ये इतना कॉमन पैंडेमिक की तरह फैल रहा है कि बताइए मत। तो आखिर घर में रह करके घुटने के दर्द को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उस बारे में आज हमने ये वीडियो बनाया है। इसको ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट सर्जन हूं। स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ये चैनल आपके जॉइंट और लिगामेंट संबंधित सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाया है हमने, और इसमें समय समय पे हम जो भी वीडियोस हमसे डिमांड करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उसी पर हम वीडियोस बनाते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है कि घुटने के दर्द पे वीडियो बनाइए, और हमारे क्लिनिक पे भी हम रेगुलर घुटने के दर्द का वीडियो, मतलब घुटने के दर्द के पेशेंट देख रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो एज जो पहले 60 या 70 साल की एवरेज हुआ करती थी, वो एवरेज ऑफ 40 ईयर्स पे आ गई है। यंगस्टर्स में बहुत कॉमन हो गया है घुटने का दर्द। तो पहले हम लोग एक जल्दी से ये समझेंगे कि आखिर घुटने का दर्द जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्यों होता है और क्या बीमारी में हो रहा है। तो दोस्तों, ये आपके नी का मॉडल है, ये आपकी जंघा की हड्डी फीमर है, ये आपकी पैर की हड्डी टिबिया है, ये कटोरी है, पटेला है। तो ये आपका नी जॉइंट है पूरा, और ऐसे ऐसे आपका घुटना मुड़ता है और आप इसमें चलते हैं। तो दोनों हड्डियों के बीच में ये जो चमकती हुई चीज है ना, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ग्रीस, लबाब, जो भी आप समझें, जो चिकनाहट होती है उसी पे आपका दोनों हड्डियां ग्लाइड करती है और घुटना आपका मूवमेंट करता है और आप चलते हैं। तो घुटना सामने से भी है, घुटना बैक से भी है, और दाएं बाएं भी है। तो कई लोगों को जो लगता है ना कि घुटने में दर्द नहीं है, घुटने के पीछे दर्द हो रहा है, तो वो पीछे का दर्द भी एक्चुअली कोई नस का दर्द नहीं, वो भी घुटने का दर्द होता है। घुटना आगे भी है, पीछे भी है। तो जब भी जो आपकी ग्रीजिंग है ना, जो आपका लबाब है, जो आपकी चिकनाहट है, जो आपका कार्टिलेज है, जब उसमें घिसाव होता है या उसकी सॉफ्टनिंग होती है ना, तब आपको घुटने में दर्द होने लग जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो ग्रीजिंग, जो चिकनाहट थी, वो कम हो रही है। चढ़ की आवाजें भी आती है, कभी कभी चक चक की आवाज आती है। इसकी शुरुआत कब होती है? जब आप नीचे बैठ के उठते हैं या फिर आप सीढ़ियों पे चढ़ते या उतरते हैं, तब सबसे पहले आपको दर्द का एहसास होना शुरू होता है। तो ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। तो बीमारी क्या है ये आपको हमने समझा दिया। अब ये इतनी जल्दी क्यों हो रही है ये भी आपको हम बताते हैं। ये जल्दी इसलिए हो रही है बिकॉज हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। हम जंक फूड यंग एज में खा रहे हैं, हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हम जंक फूड और ऑयली पदार्थ और ज्यादा कैलोरी की चीज खा के मोटे हो रहे हैं, और न्यूट्रिशन अच्छा ना होने की वजह से हमारी मसल्स कमजोर हो रही है। दूसरा क्या है, हम एक्सरसाइजेस बहुत कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वेट भी गेन हो रहा है, और हमारी घुटने के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं जंघा की, वो कमजोर हो रही है, जिससे कि घुटने पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और कार्टिलेज का डैमेज हो रहा है। यही दो मेन कारण है इसके जल्दी होने की वजह से। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। तो इसको ठीक करने के लिए घर पे आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने आपको सारे कारण आपको बता दिए। तो सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, अपने बढ़े हुए वजन को नियंत्रित करेंगे। तो सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ खाते नहीं, बट हम मोटे ऐसे ही हो रहे हैं, बट ये गलत है। अगर आप कैलोरी सरप्लस में हैं तभी आपका वेट गेन हो रहा है। वजन कम करने का भी हमारा एक पूरा वीडियोस है कि ऐसी कौन से 5 चीजें करें जिससे कि आपका वजन कम हो जाए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूं, उसको देख लेना। तो वजन कम करें, ये नंबर 1 है। सेकेंड, आप अपनी घुटने की कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको कि करें। वो एक्सरसाइजेस जो होती है उसका फोकस क्या होता है कि आपकी जो जंघे की मसल्स है उसको मजबूत किया जाए। स्पेशली जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो आपकी जंघे की फ्रंट वाली मसल है, क्वाड्रिसेप्स मसल, उसको मजबूत किया जाए। उसको मजबूत करने से आपके घुटने पे जोर कम पड़ेगा और आपको विदिन 1 और 2 डेज मैजिक की तरह से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उन कसरतों को करना कैसे है उसके लिए भी पूरा एक वीडियो हमने बनाया हुआ है कि घुटने के दर्द को कम करने की कसरत, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ।
इसके साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको एक छोटी सी क्लिप जरूर देंगे 1 मिनट की, जिसमें कि घुटने के दर्द को कम करने की 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आपको हम बताएंगे। उसको भी देखिएगा लास्ट में वीडियो के। अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अपनी कुछ आदतों को चेंज करना है। देखिए, अगर आपके घुटने में दर्द आ गया है तो आपको 2 आदतें बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहली आदत क्या है, आपको स्क्वाटिंग बंद करना होगा। एटलीस्ट जब तक दर्द है तब तक तो बंद ही करना पड़ेगा। लाइफ टाइम बंद करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपके कौन से स्टेज का घुटना खराब हुआ है। तो स्क्वाटिंग मतलब क्या, चुक्का मुक्का जो जमीन पे बैठता है वो आपको रोकना होगा। तो आपको जो हमारी इंडियन टॉयलेट है उसको यूज करना बंद करके वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करना होगा। अगर वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं है तो फोल्डिंग की भी दुकान पे आपको कुर्सियां मिलेंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। इवन अगर प्लास्टिक के ऊपर कुर्सी है उसको गर्म चाकू करके काट दीजिए, एक गोल सा छेद बन जाएगा, उस पर बैठ के टॉयलेट करिए। ये स्क्वाटिंग बंद करने से भी आपके पेन में बहुत अच्छा आराम होगा। इसके साथ जो एक और आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी वो है स्टेयर्स का उपयोग कम से कम करना। देखिए दोस्तों, स्टेयर्स चढ़ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है। बट अगर आपके घुटने में एक बार दर्द आ गया तो स्टेयर्स चढ़ने से आपके कार्टिलेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो स्टेयर्स का उपयोग जहां तक हो वहां तक अवॉइड करें अगर आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया है। अब 4th चीज में आता है डाइट फॉर नी पेन। तो डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए वजन कम करने की तो आपको बता ही दिया, तो उस डाइट को तो आपको फॉलो ही करना है। यहाँ पे वो डाइट बतानी है जिससे कि आपके कार्टिलेज का ग्रोथ अच्छा होगा और आपके घुटने में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होगी। तो वो डाइट क्या है, सबसे पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है हल्दी, कर्क्यूमिन उसमें पाया जाता है। उसको खाने का तरीका क्या है, आप उसको दूध में डाल के पी सकते हैं। कच्ची हल्दी है उसको बारीक पीस के अगर डालते हैं वो बेस्ट है। उसमें आप काली मिर्च का पाउडर, कर्क्यूमिन, 2 काली मिर्च को पीस कर उसको डालिए, वो जरूर डालिए जिससे कि आपकी हल्दी का जो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन है ना वो बढ़ जाए। तो काली मिर्च में पिपरीन होता है, पिपरीन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो आपके कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 1000 टाइम्स तक बढ़ाता है। अदरवाइज आप जो भी हल्दी खाने वाले हैं वो आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आपके पेट में बस जाएगा और बाहर निकल जाएगा। वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, आपके जोड़ों तक भी नहीं पहुंचेगा। तो कर्क्यूमिन के साथ में थोड़ा फैट जो कि दूध में होता है और पिपरीन जो कि आपके काली मिर्च में होता है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो थोड़ा सा घी 1 चम्मच लेकर के वो हल्दी में मिक्स करके उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के पी सकते हैं। बट फैट एंड पिपरीन, काली मिर्च जरूरी है कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हो गया। दूसरा क्या है आप कर सकते हैं कि आप अखरोट खा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फूड्स होते हैं वो भी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो 2 अखरोट आप सुबह खा लें या 3 अखरोट सुबह खा लें, वो बहुत अच्छा आपके जोड़ों के लिए। इसके साथ में ही हाई प्रोटीन डाइट लें और जो कैलोरी वाली डाइट है उसको कम कर दें, तो शुगर वगैरह, फैट वगैरह कम कर दें अपने डाइट में। इतना करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका धीरे धीरे जॉइंट पेन कम होता जाएगा। तो ये 4 चीजें जो आपको मैंने बताई हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके घुटने के दर्द को ठीक करने में, और ये एकदम घरेलू उपाय है। आपको इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ खर्च करने की जरूरत है। तो अब लास्ट में हम लोग एक ये क्लिप भी आपको दिखाएंगे, उसको आप देखिए, उस एक्सरसाइज को आप फॉलो करिएगा। अब ये भी आपको बता दूं कि जो हमसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज करके, तो उसमें भी अगर आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे भेजते हैं तो कॉल करके नॉर्मल कॉल द्वारा उस फोन पर भी आप एक बार बोल दें, जिससे कि हमारा सेक्रेटरी आपका नंबर नोट कर ले और शाम को मैं आपका मैसेज देख के आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूं। क्योंकि अब इतने ढेर सारे ओपिनियंस आते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में, कि रोज देख पाना ह्यूमनली पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। तो ये तरीका था हमसे व्हाट्सएप ओपिनियन लेने का। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करना है तो वीडियो चैट द्वारा हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपसे कर सकते हैं, आपकी समस्या को दूर करने के लिए। और फाइनली ये वीडियो है, इसको देखिएगा, इसमें जो बताया गया वो एक्सरसाइज भी करिएगा इन सारी 4 चीजों के साथ में, तो आपके घुटने में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। में क्या एक्सरसाइज करना है वो हम लोग बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। तो इसमें पहले तौलिए का आप एक रोल बना लेंगे, उसको अपने घुटने के नीचे रख लेंगे। आप चाहे दोनों के नीचे भी साथ रख सकते हैं, वरना एक के नीचे भी रख सकते हैं। अब इसने आपने रख लिया, अब अपने घुटने से आप नीचे उसमें प्रेशर देंगे तो आपका थोड़ा सा पैर भी उठेगा। फिर 5 की काउंट तक रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसे ही दाहिने घुटने से करके दिखाइए। तो ये देखिए, दाहिने घुटने से
आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज हो रही है। ये जो आपकी कटोरी है ये टाइट होगी, फिर ढीला छोड़िए, फिर इसको नीचे दबाइए, फिर 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़िए। तो ये आपका आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज हो गया। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज है आपके घुटने के लिए। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, अपना रोल हटाएंगे और फिर दोनों पाँव को सीधा करेंगे, अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे और घुटने को भी टाइट रखेंगे। फिर नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए। जितना ऊपर जाए वो जितना नीचे जाए उतना करना है, और नीचे ले जाए इसको, ठीक है। फिर ऊपर करें, फिर और नीचे करें। ये आपकी काफ पंप एक्सरसाइज हो गई। अगर इन दोनों घुटने के एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपके घुटने का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसको सुबह शाम करें, कम से कम 20-20 मिनट। सबसे जरूरी है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स जो पहले सिखाई गई थी, दूसरा है ये काफ पंप। ये एक्सरसाइज सिटिंग एसएलआर है। इस पर पैर सीधा करके 5 से 10 तक काउंट करना है, पंजों को ऊपर खींच करके, और फिर धीरे धीरे नीचे करना है। फिर से पूरा सीधा करना है, पंजा ऊपर खींचना है, 5 से 10 तक जितना आपका हिम्मत उतना काउंट करिए, फिर पंजे को नीचे कर लीजिए। ये सिटिंग एसएलआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने की।